सो अगर क्लास 12 केमिस्ट्री का हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। वाई मस्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनाहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, हमें बताना है वाई डज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो हमेशा प्रिपेयर अनहाइड्रस कंडीशन में क्यों होना चाहिए। ठीक है, और अनहाइड्रस का क्या मतलब होता है, एक सूखा, मतलब जैसे ड्राई कंडीशंस में क्यों होना चाहिए अनहाइड्रस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर। ठीक है, सूखी कंडीशंस में। तो देखो सबसे पहले इसको समझते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सबसे पहले क्या होता है, CH3 MgBr। आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, CH3 MgBr। तो CH3 MgBr मैंने आप लिख दिया, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखो अगर हमने इसको जैसे अब हाइड्रस कंडीशन ले लेते हैं H2, अगर मैंने इसको वाटर से रिएक्ट करा दिया, ठीक है, तो अगर मैंने इसको वाटर से रिएक्ट कर दिया, अब वाटर का क्या होता है H+ और OH नेगेटिव। ठीक है, वाटर आपको पता होगा ना H2 होता है, तो H+ और OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, जो आपका OH है, जो आपका OH है, तो यहाँ पे ये MgBr से रिएक्ट करता है। ये MgBr का प्लस साइन होता है और CH3 का नेगेटिव साइन होता है। तो प्लस वाला नेगेटिव से जाके रिएक्ट करेगा, वैसे MgBr OH हो जाएगा। ठीक है, MgBr, और जो H+ है वो CH3 से रिएक्ट करेगा। समझ में आ गया हमने क्या किया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट हो रहा है इसलिए ये होगा। तो H जब CH3 जब H से रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब CH4 हो गया प्लस क्या है MgBr OH, तो Mg इसको आप ऐसे लिखते हो OH और साथ ही में Br। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एल्केन बन जाता है। ये जो होता है ये एल्केन होता है। तो एल्केन यहाँ पे बन जाता है, इसलिए इसको अनहाइड्रस कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि अगर वाटर से, ये वाटर है ना, क्योंकि अगर वाटर से हमने रिएक्ट करा दिया तो यहाँ पे एक एल्केन बन जाएगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अपनी कंडीशंस, मतलब यहाँ पे हम जो हमें जो थ्योरी लिखनी है क्या लिखेंगे, पॉइंट्स है, देखो ध्यान से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आप करते हो, मतलब क्या मैंने बताया आपको, वाटर से ही रिएक्ट बहुत करता है, तो रिएक्टिव वायलेंटली रिएक्ट कर जाता है। जैसे HCl में अगर आप वाटर डाल दो तो एकदम वायलेंट रिएक्शन हो जाता है, आपने पढ़ा होगा 10th में। तो इसी तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर वाटर में डाल दें तो रिएक्ट वायलेंटली करता है, रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर। ठीक है, ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसलिए हम इसको अनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं, मतलब सूखी कंडीशन में प्रिपेयर करते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो हमारा वाटर जो होता है वो रिएजेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप ये भी लिख सकते हो कि वाटर डिस्ट्रॉयज, तो एल्केन एल्केन बन जाता है ना अगर हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया। वाटर डिस्ट्रॉयज द रिएजेंट। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा सकते हो। ड्राई ईथर, ड्राई देखो उसके शब्द में ड्राई आ रहा है, उसके नेम में ड्राई आ रहा है, सॉरी। तो ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करा सकते हो। तो मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाय ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर क्योंकि अनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर होता है, अनहाइड्रस मतलब सूखी कंडीशन होती है, इसलिए ड्राई ईथर से हम रिएक्ट करा सकते हैं। प्रिपेयर्ड बाय ड्राई ईथर क्या लिख सकते हो, विथ जीरो मॉइस्चर। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, विथ जीरो, सॉरी हिल गया हमारा स्टैंड, विथ जीरो मॉइस्चर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हमारी कंडीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू सो मच।